पीर पंचाल हायर सेकेंडरी स्कूल मोहर में योगा दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और स्कूल के ओनर और चेयरमैन श्री प्रदीप सिंह जी बच्चों को योगा सिखाते हुए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं योगा डे के ऊपर पार्टिसिपेट करते हुए। हमारे टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हुए, ये हमारे प्रिंसिपल हैं जनाब मोहम्मद अफजल जलाल साहब। बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो रही है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, थोड़ा फास्ट। आप देख सकते हैं बच्चे फुली पार्टिसिपेट करते हुए इस योगा डे के ऊपर। योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हमारे ये साहब जेकेपी के साहब भी यहाँ से जाते हुए। तीसरी एक्सरसाइज है ये। श्री प्रदीप सिंह जी बच्चों को योगा सिखाते हुए। आप देख सकते हैं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं योगा डे के ऊपर। ये पीछे बाकी बच्चे बैठे हुए हैं। आप देखिए, मैं जूम करता हूँ, वो पीछे तक आपको दिखाते हैं। चौथी एक्सरसाइज है ये। बैक स्ट्रेच हो रही है, बैक की तरफ, पीछे की तरफ स्ट्रेच हो रहे हैं ये श्री प्रदीप सिंह जी बच्चों को योगा सिखाते हुए, फुली पार्टिसिपेट करते हुए। हमारे टीचर्स ये है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कमर की एक्सरसाइज चल रही है। शाबाश। Yoga Day is being celebrated in our school, Peer Panchal Public Higher Secondary School, Mohor. The owner and chairman of our school is giving the training to the students on this great day. Shri Pradeep Singh ji. हेलो आप ठीक हैं? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज
योग दिवस है और पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर योग डे मनाया जाता है। हर साल 21 जून को योग दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान का जो पुराना कल्चर था, पुरानी जो सिविलाइजेशन थी, ये उसका एक पार्ट है। पर पुराने समय में क्या था कि लोग काम करते थे। पहले हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, इतनी इंपॉर्टेंस का पता भी नहीं था, और हम लोग एक्टिविटी करते थे, खेतों में काम करते थे, माल मवेशी का काम करते थे, तो उसमें योग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आज जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, आज कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है, आज हमें खाने के सिवा या बच्चों को पढ़ाई के सिवा मुझे दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं देख रहा हूं। 10% बच्चे होंगे जो गेम्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो वो फिट रहते हैं। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आपने डॉक्टर को पैसे देने हैं खुले, अपने घर को लुटाना है, अपने शरीर से समझौता करना है, एक डल लाइफ जीनी है। एक ये रास्ता है, डल लाइफ होगी आपकी, आपके खर्चे होंगे, आप स्वस्थ नहीं रहोगे, और आपकी जो उम्र है वो भी शार्ट हो जाएगी। दूसरा रास्ता है कि अगर आप एक्टिविटी करते हो, योग करते हो, तो आप डॉक्टर से बचोगे, आप फिजिकली फिट रहोगे, आप कोई भी काम करोगे, चाहे वो बिजनेस करोगे, चाहे पढ़ाई करोगे, चाहे खेती बाड़ी करोगे, आपका मन उसमें बहुत ज्यादा लगा रहेगा और आप डॉक्टर से बचे रहोगे। ये अक्षय कुमार एक्टर को मैं सुनता रहता हूं कभी, वो कहता है कि जो आदमी 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर को नहीं देता तो उसको जीने का हक नहीं। और मुझे उसकी बात 100% ठीक लगती है कि 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर को देना है। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप दुनिया की काम में लगे हो, कोई पढ़ रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन अपने शरीर को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज शुगर बढ़ गई है, हार्ट अटैक बढ़ गए हैं, बीपी के पेशेंट हो गए हैं, हर घर में बीमारियां आ गई हैं। तो कारण क्या है कि एक्टिविटी नहीं है। तो अगर आप 1 घंटा सुबह उठ के अपने शरीर को देते हो, उसमें आधा घंटा वॉक कर लो या 20 मिनट, और आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो, योग कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि आप जिंदगी में बीमार पड़ोगे कभी। और आप जिस मिशन को करोगे, जो काम करोगे, वो आपका 100% होगा। मैं आप सबको कहूंगा, बच्चों को खास करके और टीचर्स को भी, कि भाई सुबह उठो जल्दी, ये सोने का कल्चर खत्म करो, सबसे पहले उठ के भाग कर लो, भाग करने के बाद एक्सरसाइज कर लो, योग करो, योग करने के बाद रेस्ट लेके आप 10-15 मिनट नहा लो। उसके बाद देखना, नहाने के बाद जो जो अपने हिसाब से कोई पूजा करता है, इबादत करता है, कोई पहले भी करते हैं, अपना अपना सिस्टम है, वो भी करो। फिर देखना कि आपका मन जो होगा, जो भी काम आप करना चाहोगे उसकी तरफ राग़िब हो जाएगा, एकदम आपका मन फ्रेश होंगे आप, और क्लास में आके जो सुस्ती है वो खत्म हो जाएगी। टीचर पढ़ाएगा तो आप अट्रैक्ट होंगे उसके साथ। तो जो सुबह आराम से उठेगा, मुंह भी नहीं धोएगा, एक्सरसाइज तो कहीं रह गई, बाहर कहीं रह गया, भरा पेट ठूसा खाना सीधा स्कूल में। तो टीचर पढ़ा रहे हैं और आप पीछे बासियां मार रहे हो, आपको नींद आ रही, आपको अपना कंट्रोल नहीं हो रहा। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि एक हैबिट बना लो, क्योंकि तुम लोग खेती बाड़ी करने वाला कोई नहीं तुम में से, जहां तक मेरा आइडिया है। हाँ, कोई खेती बाड़ी करता है उसको जरूरत नहीं है, सुबह उठ के कोई गोडी कर रहा है, कोई घास काट रहा है, कोई जमीन का काम कर रहा है। पहले कपड़े धोने में भी एक्सरसाइज होती थी,
वो धोते रहने हम घर में कपड़े, आज वो भी मशीन पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए अगर आपने स्वस्थ चुस्त फिट रहना है तो योग कीजिए। अगर एग्जाम्पल देखनी है तो हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? जोर से बोलो। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब। और मोदी साहब की उम्र लगभग 70+